हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक भर्ती की अपडेट के साथ। दोस्तों ये जो भर्ती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आई हुई है दोस्तों। एसएससी की तरफ से सीजीएल की नोटिफिकेशन जारी की गई है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इससे जुड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड को सब्सक्राइब कीजिए। हम रोजाना यहाँ पर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों एसएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो है दोस्तों नोटिस ये जारी किया गया। आप ये नोटिफिकेशन ssc.nic.in की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर जो है सीजीएल के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। आप जो है 29 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, टायर 1 के लिए इन्होंने जो है डेट घोषित कर रखी है। आप जो है 29 मई से लेकर 7 जून तक जो है इसका टायर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। टायर 2 के लिए जल्द ही आपको नोटिफाई इसके बाद किया जाएगा। इसके अंदर दोस्तों एसएससी के द्वारा सीजीएल के माध्यम से ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट जो है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है भर्ती होनी है। इसके अंदर जो पोस्ट डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों पे लेवल 8 के लिए देख लेते हैं। पे लेवल 8 के अंदर जो सबसे पहली वैकेंसी है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की है, कैग के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो है ग्रुप बी की ये पोस्ट है। 30 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की दोस्तों कैग के अंदर भर्ती आई हुई है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है, गेजेटेड पोस्ट है। 30 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, पे लेवल 8 के बाद दोस्तों पे लेवल 7 की बात कर लेते हैं। पे लेवल 7 के अंदर जो सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अंदर, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर है। दोनों ही ग्रुप बी की पोस्ट हैं। ठीक है, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है इसके लिए आप जो है 20 साल से लेकर 30 साल तक आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर आप जो है 30 साल है जो मैक्सिमम एज रखी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर भी आई हुई है। ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है। 20 साल से लेकर 30 साल तक आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है एक्सटर्नल MEA के अंदर है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। ठीक है, ग्रुप बी की ये पोस्ट है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रखी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ के अंदर भी आई है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रखी गई है। असिस्टेंट जो है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर जो है असिस्टेंट की पोस्ट भी आई है। ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है। ठीक है, असिस्ट जो मैक्सिमम एज रखी गई है दोस्तों 30 साल तक जो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की ग्रुप बी की पोस्ट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर भी आई हुई है दोस्तों। मैक्सिमम एज 30 रखी गई है। अगली पोस्ट दोस्तों इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है। ठीक है, ये जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है CBDT के अंदर आई हुई है, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर CBIC के अंदर भी आई हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है दोस्तों जो CBDT के अंदर है ग्रुप सी की पोस्ट है, और जो CBIC के अंदर है ये ग्रुप बी की पोस्ट है। दोनों ही पोस्टों के लिए आप 30 साल तक एलिजिबल हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की वैकेंसी है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर की वैकेंसी है CBIC के अंदर ही। ग्रुप बी की ये पोस्ट है दोनों। ठीक है, इसके अंदर जो है 30 साल तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकोगे। अगली पोस्ट दोस्तों असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की है। ठीक है, इसके अंदर जो है ग्रुप बी की पोस्ट है। मैक्सिमम 30 साल तक आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। सब इंस्पेक्टर जो है CBI के अंदर भी आई हुई है। ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है। 20 साल से 30 साल तक आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर दोस्तों इंस्पेक्टर की पोस्ट आई हुई है। ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है। 18 साल से 30 साल तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। नारकोटिक्स के अंदर भी इंस्पेक्टर की पोस्ट है। ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है। 30 साल तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, पे लेवल 6 के अंदर भी पोस्टें आई हुई हैं दोस्तों, वे देख लेते हैं। असिस्टेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर पोस्ट आई हुई हैं। ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है। 30 साल तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट है कैग के अंदर। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है NIA के अंदर। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए दोस्तों जो मैक्सिमम एज रखी गई है 32 ईयर्स तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पे लेवल 5 की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऑडिटर की पोस्ट है। ठीक है, कैग के अंदर है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर है, CGDA के अंदर है। ऑडिटर की पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 साल से 27 साल तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अकाउंटेंट की पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, अकाउंटेंट की पोस्ट CAG के अंदर भी है, और जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी है। ग्रुप सी की पोस्ट होने वाली है। 18 साल से 27 साल तक आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। पे लेवल 4 की बात कर लेते हैं दोस्तों। पे लेवल 4 में जो सबसे पहली पोस्ट है सीनियर सेक्रेटरीट अकाउंटेंट की है। UDC की मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है, ग्रुप सी की पोस्ट होने वाली है। टैक्स असिस्टेंट की है दोस्तों, CBDT के अंदर भी है और CBIC के अंदर भी है। ग्रुप सी की पोस्ट होने वाली है। सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स के अंदर भी आई है दोस्तों। ग्रुप सी की पोस्ट होने वाली है, और चारों ही पोस्टों के लिए दोस्तों आप 18 साल से 27 साल तक एलिजिबल हो। वैकेंसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो है कुल 6506 पद आए हुए हैं। ग्रुप बी गजेटेड पद 250 पद हैं। ठीक है, ग्रुप बी के गजेटेड पद 250 हैं, और ग्रुप बी के नॉन गजेटेड जो वैकेंसीज है 3513 पद हैं, और ग्रुप सी की 2743 पद इसके अंदर आए हुए हैं।
एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हो, यदि आप एससी हो या एसटी हो तो आप जो है 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जनरल को 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। ओबीसी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी को 13 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। एससी और एसटी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी को जो है 15 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की बात करते हैं। आपके पास जो है बैचलर डिग्री हो। यदि दोस्तों आप रिक्रूटमेंट हो जाती है, आप अपॉइंट हो जाते हो, तो दोस्तों इसके बाद जो है आपको एक टेस्ट भी इसके अंदर देना पड़ेगा प्रोबेशन पीरियड के अंदर। इस टेस्ट का नाम होगा सुबॉर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। इसके लिए दोस्तों आप जो है बैचलर डिग्री हो आपके पास, ठीक है दोस्तों। साथ में दोस्तों आपने जो है 12th क्लास में मैथ पढ़ रखा हो विद 60% मार्क्स, ठीक है। या दोस्तों आपके पास बैचलर डिग्री हो, उसमें जो आपने स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ रखी हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सभी पोस्टों के लिए दोस्तों जो है मिनिमम आपके पास जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इन पोस्टों के लिए दोस्तों आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। ssc.nic.in ये इस वेबसाइट पे जाके जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपको जो है 100 रुपये आपको पे करने हैं, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पे। यदि दोस्तों आप एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको जो है फ़ीस से एग्जेम्प्ट रखा गया है। दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर जो है रीजन वाइज जो है एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं। यहाँ पर रीजनल एड्रेस दिया हुआ है रीजनल सेंटर का, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जामिनेशन सेंटर जैसे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। हर एक रीजन के दिए हुए हैं, सेंट्रल रीजन के, ईस्टर्न रीजन के, केकेआर रीजन के, एमपीआर रीजन के, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एनईआर रीजन का भी इसके अंदर दिया हुआ है, एनआर रीजन का भी दिया हुआ है, और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का भी इसके अंदर दिया हुआ है, और साउथर्न रीजन का भी इसके अंदर जो है एग्जामिनेशन सेंटर और जो है रीजनल सेंटर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। और WR रीजन मतलब कि वेस्टर्न रीजन का भी इन्होंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आप ये जो है नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हो। आपके जो है दोस्तों टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 होने वाले हैं। टायर 1 आपका CBT होगा, टायर 2 आपका CBT होगा, टायर 3 जो आपका पेन पेपर मोड में डेस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। टायर 4 दोस्तों आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा या डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा, डेस्ट मतलब की। पेपर पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले टायर 1 के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस के जो है 25 क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होने वाला है, ठीक है दोस्तों। कुल जो है 200 नंबर का आपका पेपर होगा। 1 घंटा जो इसके लिए टाइम रखा गया है। अब देख लेते हैं दोस्तों टायर 2 के लिए। टायर 2 के लिए जो है सबसे पहला पेपर क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ का होगा। 100 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इंग्लिश लैंग्वेज के दोस्तों 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के, ठीक है। टायर जो पेपर 3 और पेपर 4 है दोस्तों। पेपर 3 जो है स्टैटिस्टिक्स के लिए है। पेपर 4 जो है इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के लिए। ये दोनों पेपर दोस्तों कुछ पोस्टों के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है दोस्तों। इसके लिए जो है दोस्तों आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है, सोल्व करने के लिए। टायर 3 दोस्तों आपका पेन पेपर मोड में होने वाला है। डेस्क्रिप्टिव ये पेपर होगा। इंग्लिश या हिंदी कोई भी आप चूज कर सकते हो। आपके इसके अंदर एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो इसके अंदर 100 रखे गए हैं। आपको जो है 1 घंटा इसके लिए दिया जाएगा। टायर 4 दोस्तों स्किल टेस्ट है आपका, ठीक है। इसके अंदर जो है CPT होगा, चाहे तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा या डेस्ट होगा, मतलब कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ठीक है दोस्तों। नोटिफिकेशन के अंदर ही दोस्तों इन्होंने जो है सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। टायर 1 हो चाहे टायर 2 है, टायर 1, टायर 2, इस टायर 2 के चारों पेपर, ठीक है। इसका जो सिलेबस है आपको नोटिफिकेशन के अंदर जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आप दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, यदि दोस्तों आप टायर 1 देते हो, टायर 2 देते हो, टायर 3 देते हो, तो आपको जो एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने रखे हुए हैं। यदि आप जनरल हो तो आपको जो 30% मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे क्वालिफाई होने के लिए। यदि आप OBC या AWS हो तो आपको 25% मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे। और इसके अलावा दोस्तों यदि और कैटेगरी से हो तो आपको जो 20% मार्क्स जो एटलीस्ट स्कोर करने पड़ेंगे। दोस्तों इस भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है इस भर्ती से संबंधित, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड को सब्सक्राइब कीजिए। हम रोज़ाना आपके लिए यहाँ पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स लेकर आते हैं।